हाल ही में एक बच्ची का मेरे पास फ़ोन आया। उसने बताया कि किसी लड़के ने उसकी कुछ पिक्चर्स को मॉर्फ करके किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल दिया है और वो ये धमकी दे रहा है कि अब वो जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो उसके इंस्टाग्राम पे शेयर कर देगा। वो लड़की इतना डर गई कि उसने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया और अब उस लड़के ने और धमकियाँ देनी चालू करी कि वो किसी और के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ ये फ़ोटोग्राफ्स शेयर कर देगा। वो सारी की सारी फ़ोटोग्राफ्स AI जनरेटेड थी, मॉर्फिंग यानी कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आपने किसी की बॉडी पे किसी का भी चेहरा लगाया और वो ऐसा लगेगा जैसे कि बिल्कुल असली वो वीडियो है या वो फ़ोटोग्राफ्स असली हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ आम लोगों के साथ हो रहा है, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ हो रहा है। अमिताभ बच्चन इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनकी भी फ़ोटोग्राफ्स को यूज़ करके अलग अलग कंपनीज़ ने यूटिलाइज़ करने की कोशिश करी। वो जुडिशरी गए, उन्हें रिलीफ मिला कि उनकी वॉइस, उनकी पर्सनालिटी को किसी तरह से मिसयूज़ नहीं किया जाएगा। और जो चैनल्स ऐसा कर रहे थे वो लॉ के परव्यू में आएंगे। इसी तरीके से अनिल कपूर, अनदर एक्टर, उन्होंने भी जुडिशरी के पास जाके ये अपील लगाई कि मेरी इमेजेस, मेरी वॉइस, पर्सोना, पर्सनालिटी, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाए। उसी तरह हीरोइन रश्मिका मंदाना, उनकी भी फ़ोटोग्राफ्स को मॉर्फ करके सेक्सुअल और अलग तरीक़ों से उन फोटोग्राफ्स को मिसयूज़ किया गया। यानी कि ये एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है जो हमारी सोसाइटी में फैल रहा है। और 2021 का डेटा है, लेकिन ये डेटा है कि 37% ऑफ हैरेसमेंट इज डन बाय यूजिंग सच फोटोग्राफ्स। ऐसी फोटोग्राफ्स को यूज़ करके, मिसयूज़ करके लड़कियों को हैरेस किया जा रहा है, उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करी जा रही है। अब इसमें गलती किसकी है? ऑफ कोर्स जो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, जो ऐसे काम कर रहे हैं, उनकी तो गलती है ही। लेकिन वो बच्ची इतना डर क्यों गई? जब मेरी उससे बात हुई तो उस बिटिया ने ये बोला कि मैम, मैं ये अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती, ये बात मैं अपने फ्रेंड्स से भी शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर फ्रेंड्स से शेयर करूँगी तो कल को वो अलग अलग बातें बनाएंगे और पेरेंट्स को बताऊँगी तो वो पढ़ाई छुड़वा देंगे। वो कहेंगे कि आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी करनी है। कहती है, अगर मैम मुझे पढ़ना है और अपने करियर को बनाना है तो मुझे अब इस बात को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा और अब आप मैं बताइए मैं क्या करूं। लेकिन पुलिस कंप्लेन के लिए तो गार्डियन लगेगा। अगर आप साइबर अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे तो आपको गार्डियन की परमिशन चाहिए, आपको उनका सपोर्ट चाहिए। अब ऐसे में वो बच्ची क्या करे? वो इतनी स्ट्रेस्ड हो गई कि उसकी कई दिन तक पढ़ाई नहीं हुई। क्या इसमें हमारे पेरेंट्स की और हमारी सोसाइटी की गलती नहीं है, जो इस बात को नहीं समझ पा रही कि उसमें उस लड़की की गलती नहीं है? ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कियां ही विक्टिम्स हैं, यहाँ पे लड़के भी बहुत सारे विक्टिम हैं। बैंगलोर के एक स्कूल के अंदर 16 बच्चों की ऐसी फोटोग्राफ्स और वीडियोस रिलीज करी जो कि उन्होंने फेयरवेल के समय पे रिकॉर्ड करी थी, नॉर्मल वीडियोस। वो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर हुई, स्कूल के ही व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर हुई और उसके बाद न जाने किस बदमाश व्यक्ति ने उन्हें मॉर्फ करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। एकदम अश्लील तरीके से उनको मॉर्फ किया गया। अब वो जो 16 बच्चे थे उनमें लड़के भी थे। अब उनके पेरेंट्स स्कूल पहुंचे, उन्होंने साइबर कंप्लेन करी, कुछ हद तक मामला रिजॉल्व हुआ, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हो पाया है। तो अब इसमें किसकी गलती है? उसी तरह हैदराबाद के स्कूल में भी ऐसा हुआ और न जाने कितने और स्कूल्स होंगे, कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनके साथ ये हो रहा होगा या हो चुका होगा, लेकिन डर के मारे वो किसी को बता नहीं पाए। पेरेंट्स ने भी अपनी सोसाइटी में अपनी साख रखने को या एक सपोज्ड इज्जत बचाए रखने को उन्होंने कंप्लेन नहीं करी। शायद यही कारण है कि जो लोग किसी तरीके से अपनी बात नहीं मनवा पाते हैं तो वो इस
तरीकों का सहारा लेकर बच्चों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। अब एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज फ्रेंड्स, एज एल्डर्स, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब पे है कि कल को अगर ऐसी कोई फोटोग्राफ हमें अपने बच्चे की, अपने साथी की, अपने दोस्त की या किसी भी और व्यक्ति की नज़र आती है तो हम उसको रिएक्ट ना करें। उस पर पहले सोचें कि हो सकता है ये नकली ही हो, और ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो नकली होगी, वो मॉर्फ्ड पिक्चर होगी। तो जैसे आप किसी नकली सामान को देखते हो, नकली फोटोग्राफ को देखते हो, तो आप गुस्सा नहीं करते बल्कि आप उसको रिजेक्ट कर देते हो। तो शायद हमारे पास यही एक तरीका है कि जिस तरीके से हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं थोड़ा। अब एज अ पेरेंट, अगर आपकी बच्ची या बच्चा आपके पास आए और वो आपको बताएं ऐसा कुछ हुआ है, आपको गुस्सा नहीं करना है, बल्कि आपको उन्हें ये कॉन्फिडेंस देना है कि आप उन पे ट्रस्ट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आप उन पे ट्रस्ट करते हैं कि ये फोटोग्राफ्स नकली हैं और आप ये विश्वास करते हैं उन पे। अब इस विश्वास की आपके बच्चे को क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अगर वो डर रहा है तो वो आपको नहीं बता पा रहा कि ऐसा उसके साथ हुआ है या ऐसी फोटोग्राफ्स सर्कुलेट करी जा रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं ब्लैकमेल की एक चक्रव्यूह में फंस जाएगा, जहाँ पे अभी तक तो उसने कुछ गलत नहीं किया था, उसे सिर्फ फंसाया जा रहा था, लेकिन अब क्योंकि वो ब्लैकमेल हो जाएगा तब शायद कुछ गलत कर ले। तब उस चीज़ से बचना, उसके फ्यूचर को बनाना, उसकी पूरी ज़िंदगी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये जो AI, मॉर्फिंग और ये बहुत सारी पोस्ट ट्रुथ टेक्नोलॉजीज़ जो चल रही हैं, जहाँ पर किसी के भी चेहरे को, किसी की भी आवाज़ को मॉर्फ करके, क्लोन करके मिसयूज़ किया जा रहा है। इसी तरह से बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स भी चल रहे हैं। एक NGO है प्रहार, जिसने रिसर्च करके ये डेटा निकाला कि लगभग 1 ट्रिलियन ऐसे केसेस होते हैं साइबर अटैक्स के इंडिया में, जिसके कारण सिटीजन्स नियरली हेल्पलेस हैं, उन्हें पता ही नहीं आगे क्या करना है। तो ऐसी सिचुएशन में इट इज़ हाई टाइम दैट वी बिकम अवेयर, एजुकेटेड एंड वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम पुराने तौर तरीकों से ही चीज़ों को जज करें। अब हमें नए तरीके से समझना पड़ेगा कि जब बुरे लोग, बुरी शक्तियाँ इस तरीके के टेक्नोलॉजी वाले लेवल पर आ जाएंगी, तो हम लोगों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से उन्हें जज करके उन्हें रोकना है। तो अगर बाय एन चांस आपके परिवार में या आपके साथ या किसी के साथ भी ऐसा होता है और आपको पता चलता है, तो क्या करें? सबसे पहले आप उस चैनल को, उसके नाम को रिकॉर्ड कर लें, नोट कर लें, उसको ट्रैक करें, स्क्रीनशॉट्स ले लें कि किस तरीके से क्या क्या पब्लिश किया गया है। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस के पास जाएं, वहाँ पर आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। एक नेशनल वेबसाइट भी है, नेशनल साइबर क्राइम gov.in। तो cybercrime.gov.in पर जाकर भी आप अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करा सकते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हैरेसमेंट तो हो गई, बच्चे को भी, पेरेंट्स को भी, परिवार को भी, जिसमें कि उनकी कोई गलती थी भी नहीं। कोई एक्स व्यक्ति ने किसी वाई व्यक्ति को पसंद किया, वाई व्यक्ति को पता भी नहीं, वाई व्यक्ति ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद वो एक्स व्यक्ति उसको हैरेस करता है, उसको फोर्स करता है, ये धमकी देके कि तुम्हारी फोटोग्राफ्स मॉर्फ कर दूंगा या कर दूंगी। तो इसमें वाई व्यक्ति की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। तो लेट अस मेक अ प्रॉमिस कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को कभी पेनलाइज नहीं करेंगे, ऐसे किसी व्यक्ति को डांटेंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे, उसके स्ट्रेस में बढ़ोतरी नहीं करेंगे जो खुद विक्टिम है। तभी ये पूरी जो साइकिल है ये रुकेगी। आई होप दैट वी ऑल रिमेन रैशनल एंड स्टॉप बीइंग जजमेंटल, क्योंकि ये जो धमकी है इसकी रेलेवेंस सिर्फ तब खत्म होगी जब
बच्चों में से ये डर निकल जाएगा कि अगर उनकी फ़ोटोग्राफ्स कहीं पर मॉर्फ होके डली हैं तो वो खुलकर पेरेंट्स को, टीचर्स को, फ्रेंड्स को और अथॉरिटीज़ को, पुलिस अथॉरिटीज़ को खुल के ये बात बता सकें ताकि जो कल्प्रिट है वो पकड़ा जा सके। लेट अस स्टार्ट दिस मूवमेंट। अगर किसी के साथ भी ऐसा हुआ है, कम आउट ओपनली, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और ये याद रखें, आईटी एक्ट के अंदर आप प्रोटेक्टेड है, सेक्शन 66। ऐसी कोई चीज़ अगर आपके साथ होती है तो उस व्यक्ति के ऊपर ये सेक्शन लगाया जा सकता है, जिसमें 3 साल तक की सज़ा और 5 लाख तक का जुर्माना, या ये दोनों लग सकते हैं। तो यूज़ योर लॉ, यूज़ योर सोशल पावर। एक सोशल कैपिटल चीज़ होती है जिसमें सोसाइटी एक दूसरे का कैसे साथ देती है, वही हमारा कैपिटल होता है। सो लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग and supporting each other on this matter.